नारद चले गए कैलाश पर्वत पर। उन्होंने नारायण नारायण करते हुए जब पहुँचे तो माता पार्वती जी ने जब देखा तो कहा आइए बाबा प्रणाम पधारिए, क्योंकि माता पार्वती के नारद जी गुरु हैं। आइए बाबा कहिए कैसे आना हुआ। तो नारद जी ने कहा नहीं देवी जी, हम तो बस यहाँ से गुजर रहे थे तो ऐसा विचार आया कि चल के थोड़ा प्रणाम कर ले, बाबा का दर्शन कर ले, और हमारे आने का कोई उद्देश्य नहीं था। अच्छा, तो लेकिन नारद जी माफ करिएगा, बाबा तो कैलाश पर्वत पर नहीं है। अच्छा, बाबा कैलाश पर्वत पर नहीं है तो गए कहाँ हैं? तो नारद जी ये तो नहीं पता कि कहाँ गए। अच्छा, तो बता के नहीं जाते क्या? पार्वती जी ने कहा नहीं बाबा बता के जाते हैं, लेकिन अब जरूरी थोड़ी है कि जल्दी में रहे होंगे, हड़बड़ी में रहे होंगे, चले गए, जरूरी थोड़ी कि हर बार बता के ही जाए। तो नारद जी ने कहा लो भैया, जिस बात का डर था वही हुआ। क्यों प्रभु, किस बात का डर था? बोले डर इस बात का था, मैं समझता था कि पृथ्वी वासियों में ही प्रेम है, यहाँ प्रेम कम है, यहाँ तो देवताओं का भी वही हाल है। यहाँ तो देवता भी एक दूसरे में कोई बात बता के नहीं जाते हैं, छिपाते रहते हैं, एक दूसरे से दूर भागते रहते। माता पार्वती जी ने कहा नहीं प्रभु, अगर बता के नहीं गए तो इसका अर्थ ये थोड़ी है कि हमें उनमें प्रेम कम है, हर बात बता के ही जाएं। अच्छा, तो ये नहीं बताया होगा, तो ये तो जरूर बताया होगा कि उनके गले में जो मुंडों की माला है वो किसके मुंड है। अब बेचारी माता पार्वती एकदम सकुचा गई, शर्मा गई कि मैंने इससे पहले कभी भोलेनाथ से पूछा नहीं कि ये मुंड किसके हैं। अब भोलेनाथ जी ने कभी बताया ही नहीं। नारद जी से कहने लगी अरे बाबा, मुझको कभी समय मिला नहीं, मैंने कभी पूछी ना और बाबा ने कभी बताई ना। तो नारद जी ने कहा लो, जब इतनी छोटी सी बात नहीं बताई तो वो वाली बात तो पक्का नहीं बताई। अब माता पार्वती परेशान कि वो वाली बात, वो वाली कौन सी? तो नारद जी ने कहा कि नहीं, हम नहीं बताने वाले, हम तो बिल्कुल नहीं बताने वाले। देखो देवी, हमारा नाम दुनिया में वैसे भी बदनाम है कि नारद झगड़ा करवाता है, और कहीं गलती से आपके भी घर में हो गया झगड़ा तो ये होगा कि नारद आया था लड़वा के चला गया। तो हम तो नहीं बताने वाले। लेकिन देखो माताओं का स्वभाव है कि अगर उनसे कोई कह दे कि एक बात बताऊं और फिर शांत हो जाए, तो फिर इतना तो काफी